स्टूडेंट्स बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 to 20, ठीक, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एज वेल एज माय डियर फ्रेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेके बोस का जो मॉडल पेपर आया है उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैंने वो डाउनलोड किया है, आप भी कर सकते हो। और उसी मॉडल पेपर को जो कि 2023-24 सेशन के लिए है, जो कि आफ्टर दिस रैशनलाइजेशन ऑफ सम कंटेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स को लिया है। अब हम मैथमेटिक्स को ही इस वक्त डिस्कस करेंगे कि कौन सा पैटर्न आएगा और किस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में फेस करने होंगे, ठीक है। टाइम आपके लिए 3 आवर्स है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 80 और 20 मार्क्स जो है वो आपको स्कूल में ही ले जाएंगे, ठीक है। उनका एग्ज़ाम आपको स्कूल में ही देना होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स आपको बोर्ड के लिए 80 मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आपके लिए होंगे 40, ठीक है। तो वो क्या क्या क्वेश्चंस है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने एज एन एग्जांपल यहाँ पर ये दिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। फॉर सेशन 24 जो कि मार्च में आपका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर है द नंबर 1 - √3 इज़, ऐसा ही एक क्वेश्चन होगा उधर, ठीक है। 1 - √3 ये कौन सा नंबर है, ठीक है। एन इवन नंबर, एन इरेशनल नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर। देखिए ये इसका आंसर है इरेशनल नंबर, ठीक है। एन इरेशनल नंबर क्यों? 1 - √3, देखिए 1 रैशनल है, √3 इरेशनल है। तो 1 में से इरेशनल निकालना, ठीक है, वो असल में लास्ट पर आता है इरेशनल, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्शन करो रैशनल और इरेशनल नंबर को तो आंसर आता है इरेशनल। अगर आप ऐड भी करोगे रैशनल और इरेशनल को तो आंसर आएगा इरेशनल, ठीक है। अगर डिवीजन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 - √3, जबकि √3 इरेशनल है इसलिए आंसर भी इरेशनल ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2, यहाँ पर ग्राफ ऑफ ए पॉलिनॉमियल इज गिवन बिलो। यहाँ पर ग्राफ आपके सामने है, ये वाला ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स आर है। ग्राफ ऑफ ए पॉलिनॉमियल इज गिवन बिलो, ये आपके सामने ग्राफ है पॉलिनॉमियल का। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल आर, कितने जीरोस होंगे। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, ये लाइन जो काट रही है ना एक्स एक्सिस को, देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है तो कितनी पॉइंट्स पर काट रही है एक्स एक्सिस को, एक इधर और वाई एक्सिस को दूसरी, नहीं आपको वाई एक्स का नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस का देखना है, ठीक है। तो वाई एक्स को छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका आंसर है डी पार्ट, राइट। यहाँ पर वाई एक्सिस अगर ये कट करता है उसको आपने नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 में है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - y + 9 एंड दिस आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट नन, ठीक है। ये इक्वेशन आपको किस तरह से वहाँ पर सॉल्व करनी होगी। आपके सामने 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। उसके लिए एक टेस्ट आता है A1/A2, पहले ये देखेंगे वो किसके बराबर आता है। यहाँ पर देखिए एक्स वाई और कांस्टेंट इसमें, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट दैट्स कॉल्ड A1 हो गया 2 नीचे। अब दूसरी इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट वो 6 है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये है 1/3, ठीक है। इसी तरह से अब B1/B2 हम देखेंगे, B1/B2, ठीक। देखिए B1/B2 क्या है, B1 इस यहाँ पर पहले में है y का कोफिशिएंट -1 और नीचे देखना है आपको दूसरे का y वो है -3, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल तो 1/3, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से कांस्टेंट में है 9/10, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, ये देखो यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 तो यहाँ पर ये जो लाइन्स होंगे फिर उस वक्त पैरेलल लाइन्स होंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन्स में ये 2 लाइन जो है आपस में जब नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 भी यहाँ पर इसी तरह से है। इसी तरह से क्वेश्चन 5,
ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, मैं अगला वीडियो जो बनाऊँगा इस क्वेश्चन को, ये जो मॉडल पेपर आया है इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस वक्त मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन अगर मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगूँ तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 7 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसी तरह से 8। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर सेक्शन बी में आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 21, 22, 23, 24, 25 यहाँ पर चॉइस बी है। इस तरह के क्वेश्चंस आप क्वेश्चन 29 इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 30, 31, 32। ठीक, उसके बाद 32, 33, 34, 35। अब यहाँ पर सेक्शन डी में जो है वहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। ठीक, पर 35 उसी तरह से यहाँ पर चॉइस है, सेक्शन डी में चॉइस है 36, इसी तरह से 38 इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पर आ सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 39 स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 to 20, ठीक, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कि किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद अगला लेक्चर होगा साइंस पर, उसके साथ साथ सोशल स्टडीज़ पर। ठीक, और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो कि वो मैथमेटिक्स ऑनलाइन सीखे तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकता है, जिसका नाम है डियर बशीर सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।